ऑप्शन 2 का ए नंबर और ऑप्शन 3 का आंसर बताओ। पढ़ाया हुआ, ये भी पढ़ाया हुआ, राइट में भी पढ़ाई हूँ, एक जगह और पढ़ाई हूँ। टैप उस दिन क्लास हो रहा था ना राइट का, वहां पे भी पढ़ाई हूँ। ऑप्शन 1 बिल्कुल। नेचुरल राइट्स के बिना, बोले कि थ्योरी ऑफ राइट्स क्या बोलती है कि ऐसी राइट है जिसके बिना इनएलिएनेबल, कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल अलग नहीं कर सकता। मैं ये पढ़ाई थी कि जिसके बिना इंसान रह ही नहीं सकता है ना, ये नेचर से ही इंसान को मिल जाता है। तो सही। चलो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब भी बताई हूँ। ऑप्शन 1 बिल्कुल। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या है? स्टेट हैज द राइट टू इंटरवेंशन, जहाँ पे स्टेट को राइट है कि वो इंटरवेंशन कर सकता है लोगों के लाइफ में, उनके फुलफिल को करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। इनकरेक्ट पूछ रहा, ठीक है। ऑप्शन 4 बिल्कुल, आ जाओ। बोला कि लॉक की जो फिलॉसफी है उसके बारे में इनकरेक्ट बताना है। तो बोला कि स्टेट ऑफ नेचर जो था वो वो वहाँ पे पीस था, म्यूचुअल असिस्टेंस है। बिल्कुल। राइट टू प्रॉपर्टी का, राइट टू प्रॉपर्टी में क्या बोलता है? सोसाइटी पहले आता है, ये मैं पढ़ाई हूँ, पता नहीं इस बार की अगली बार में पढ़ाई हूँ कि लॉग बोलते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी इज प्रायर टू सोसाइटी, सोसाइटी से भी पहले तुम्हारा प्रॉपर्टी आता है। फर्स्ट एशिया में दो ट्रीटीज अभी पढ़ाए थे कि एक ट्रीटीज में वो फिल्मर को क्रिटिसाइज करते हैं और एक ट्रीटी में वो हॉब्स को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, फाइनल सोर्स ऑफ स्टेट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान अपने आप को जो बचाएगा वो फाइनल सोर्स होगा स्टेट का। गलत, ये हॉफ में पढ़ाया ही नहीं गया है, ये भी पढ़ाई हूँ। चलो इसका आंसर बताओ। ओपोलॉजी का जो डायलॉग है उसमें दो कैरेक्टर का नाम बताओ। स्क्रीन बड़ा नहीं हो रहा है। स्क्रीन बड़ा नहीं हो रहा है, देखो तो। हुआ? हुआ? हाँ हुआ ना? आधी हो गया। ठीक है, करो, कोई बात नहीं, आराम से करो। ऑप्शन 3 बिल्कुल। सिक्योरिटीज एंड हिज एक्यूजर्स, है ना। आज का तो क्वेश्चन बहुत इजी इजी आ रहा है पहला में। क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन 3 हाँ, किसका है ऑप्शन 3? रूसो। एक मुझे को तो थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन देखने दो। तो ये 2022 सेकंड शिफ्ट है ना? हाँ ठीक है, ये तो नया ही है। हाँ, रूसो का बिल्कुल सही। वेरी गुड लक्ष्मी। इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 बुक किसका है? याद नहीं आ रहा। रूसो का डिस्कोर्स आएगा तो रूसो ही हो जाएगा। चलो लो, आरसी और ये सुषमा लक्ष्मी। क्वेश्चन बता, इंडिया में गांधी जी का फर्स्ट आश्रम का नाम क्या है? ये ऐसे भी हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन 3 बोलो आरसी। हाँ देख रहे हैं। इंडिया में गांधी जी के फर्स्ट आश्रम का नाम क्या है?
3 नंबर। अगर ऐसे पूछता तो पूरा पूरा पूछता तो कि पहला आश्रम कौन सा है, ये तो सही है। तो फोनिक्स हो जाता। नहीं, फोनिक्स ना, साउथ अफ्रीका में। अगर ऐसे पूछता कि सबसे पहला आश्रम कौन है तो फोनिक होता। ये पूछ रहा इंडिया में पहला कौन था तो हुआ कौरव कौचरव। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन को ज्यादा इजी लग रहा है। 4 नंबर बोलो। अच्छा, क्वेश्चन को ज्यादा इजी लग रहा है। 11। पढ़ाया हुआ। बोलो लक्ष्मी। शारदा सदन का मैं हमेशा डेट याद कराती हूँ, 80-89। 6 ग्लोरियस किसका हो गया बताओ, पढ़ाई हूँ। ये हमेशा एग्जाम में आता भी। सावरकर। बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 3। बिल्कुल सावरकर। 30 नंबर क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ, बताओ। ऑप्शन 3। ठीक है, लक्ष्मी बोलो। ऑप्शन 3 बिल्कुल, एल्मंड एंड पावर बोलते 3 तरह का ओरिएंटेशन है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, इवोल्यूटिव। मैं 35 क्वेश्चन लाई, मुझे लग रहा है ये फौरन ही कंप्लीट हो जाएगा। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बुक किसका है, ये याद करना बुक। मैं बता देती हूँ। नहीं, हैंस कॉन। ठीक है, हैंस कॉन की बुक है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तुम लोग ये भी बता दोगे मुझे लग रहा आराम से। ऑप्शन 1। यही में डाउटफुल हो जाता है ना। बोलो बोलो, बताती हूँ। ऑप्शन 2। लीगल सॉवरेनिटी के बारे में जेमी बेंथन बात करते हैं, तो यहाँ पे वही बोल रहा है। वो अमंग द फ्लोइंग आरसीबी कोई गलत नहीं गए, क्वेश्चन को थोड़ा सा ये कर दिया क्योंकि सारा ही लोगों ने बोला है। बेंथम, लॉक, चेसमिल, खलील रूसो ने बोला, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, बट आंसर दिया हुआ इसका 15 का सी दिया हुआ, जेमी बेंथम। ठीक है ना। किसने ये सोचा कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो एक पॉलिटिकल एपरेंस है, जो कि मतलब कौन बोला कि लिबरल डेमोक्रेसी होगा तो अकाउंटेबिलिटी होगी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी तरीके से गवर्नमेंट को चलाया जाएगा। तो जेरमी बेंथन बोले, याद कर लेना, ये याद करने वाले, यहाँ पे कंफ्यूजिंग ऑप्शन ही दिया हुआ है। कौन सा नोबेल का नहीं है। ऑप्शन 1। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो दी है आरसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ये दी ही है, इनका बुक भी है फ्री प्रॉब्लम करके, रॉबर्ट डल का। मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने नहीं बोला है, तुम देखोगी तो पीटर ड्रकर वगैरह लोग बोलते हैं मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो आंसर 16 का बी होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इनका उनके बुक भी है, पॉलिटिकल सिस्टम, कलेक्टिव एक्शन के बारे में बोला, लेकिन देखो तुम लोग कंफ्यूजिंग होगा, तो पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने नहीं बोला है, ये साफ साफ है ना। याद कर लेना ये वाला, क्योंकि नेक्स्ट बार भी पूछा जा सकता है। चलो ये बात बताओ, इंडिया ने कब ये मैं पढ़ाई तुम लोगों को, इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कब अनाउंसमेंट किया था, कहाँ पे अनाउंसमेंट किया था, कब और कहाँ।
ये मैं हमेशा पढ़ाती हूँ। नहीं आया आरसी तुम्हारा आंसर, थोड़ा सा आवाज आया फिर ये हो गया। हेलो, आरसी नहीं है दी। ओलर लिफ्ट हो गई होगी उसका। ठीक है, बोलो इसका आंसर। मैं पढ़ा, ऑप्शन 4। देखो मैं ये पढ़ाई हूँ लेकिन भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। बी होगा, ठीक है। लुक इट्स से एक्ट इस पॉलिसी जाने में तुम्हारा क्या हुआ, आ जाओ मैं तुमको यहाँ पे कुछ बताती हूँ। पहले था तुम्हारा लुक ईस्ट पॉलिसी, टू थाउजेंड फोर्टीन। आवाज आ रही है? हाँ आरसी, अब आवाज आ रही है, बोलो क्या बोलना चाह रही हो। यही बोल रहे थे, ऑप्शन 2। हाँ सही बोली तुम, तो तुमको याद होगा मुझे पता है। लक्ष्मी तुम भी रिवीजन करना, मैं एक क्लास में कराई थी, फिर भी तुम्हारा माइंड से निकल गया तो कोई बात नहीं, आज याद करना, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी को 2014 में नाइन्थ आसियान समिट, देख लो अगर पूछे कितना समिट था तो नाइन्थ समिट था, नाइन्थ, सॉरी सॉरी, ये एशियन का पूछा ना, एशियन वाला, रुक जाओ एक और भी बोलूंगी, रुक जाओ। मेन ये हुआ था नाइन एशिया समिट में हुआ था, ठीक है ना। ये मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आसियान समिट, वहां पे आसियान समिट भी हुआ था और तुम्हारा एशियन समिट भी हुआ था, ठीक है। ये दोनों समिट हुआ था, मतलब तुम देखी होगी कि आसियान का जितने भी मेंबर है वो तुम्हारा ईस्ट एशिया समिट का भी मेंबर है ना, जो ईस्ट नाइन्थ नाइन्थ ईस्ट एशिया समिट हो रहा था। ईस्ट एशिया एक्चुअल में यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था, ईस्ट एशिया समिट हुआ था और यहाँ पे आसियान समिट भी हुआ था, लेकिन मेन हो रहा था तुम्हारा ईस्ट एशिया समिट, ठीक है। आसियान के जितने भी मेंबर है वो ईस्ट एशिया समिट में आते हैं, तो दोनों ही होगा। तो देखो आसियान तो नहीं, अगर अब नेक्स्ट पूछ ले कि मेन एग्जैक्ट कहाँ हुआ था, तो मेन एग्जैक्ट यही था, नाइन ईस्ट एशिया समिट, और आसियान समिट भी था, ये भी होगा क्योंकि वो भी समिट हो रहा था और ये भी समिट हो रहा था, दोनों समिट हो रहा था, तब जाके अनाउंसमेंट किया गया था इसके बारे में, ठीक है। कि अब हम लोग जो है ना लुक इस पॉलिसी को चेंज करके क्या कर देंगे, एक्ट इस पॉलिसी कर देंगे कि लुक बहुत हुआ, देख लिए बहुत, लेकिन अब नहीं ये करेंगे। लेकिन ये अगर तुमसे पूछे कि ये कौन सा समिट था आसियान का जब इंडिया ने अनाउंसमेंट किया था, ठीक है ना, यही याद करो, ठीक है। याद कर लेना प्लीज कि कहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था, कब अनाउंसमेंट किया गया था, तो 2014 में अनाउंसमेंट किया गया था। मेन जो समिट था वो ईस्ट एशिया समिट था, नाइन्थ, ठीक है। और वहाँ पे एशियन समिट भी हो रहा था, ये बात याद रखना कि वहाँ पे एशियन समिट भी हो रहा था, ये बात सही है। और लेकिन अगर तुमसे पूछे कि इंडिया का कौन सा समिट, ये सॉरी जगह क्या था, जगह अगर पूछे तो म्यांमार था, ठीक है। अगर जगह पूछे तो जगह बोलेगा तो बोल देना म्यांमार, ठीक है। कि कौन सा जगह था जहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था, कौन अनाउंसमेंट किए थे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किए थे। तो जगह क्या था भाई, तो जगह था तुम्हारा म्यांमार, ठीक है। समझ में आ गया, कोई भी ये नहीं है, अब से याद रखना दोनों ही होगा, ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाना। अगर कभी हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे तो तुमसे ईस्ट एशिया समिट के बारे में पूछ ले, है ना, कि उसके बारे में बताओ, तो फिर तुम कैसे बताओगे, तो दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कि मेन एग्जैक्ट हुआ था ईस्ट एशिया समिट, वहाँ पे आसियान समिट भी हुआ था, लेकिन मेन जो था वो तुम्हारा ईस्ट एशिया समिट ही था, ठीक है। कब हुआ था भाई, तो तुम्हारा 2014 में, कहाँ पे हुआ था, तो म्यांमार में हुआ। चलो ये होगी, बहुत बार पढ़ाया हुआ है, ये बता दो। न्यू colonialism द लास्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, ऑप्शन 4।
ओके, बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 4। बिल्कुल, के नुक्रोम, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ। ऑप्शन 3। एक्चुअल में यहाँ पे 3C दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में 4C होता है। 3C क्या है बता सकती हो कोई भी? कॉमर्स। कॉमर्स। कनेक्टिविटी, कल्चर। बिल्कुल सही बोली। और मैं थोड़ा सा इसको ना ये कर देती हूँ, ये सादा हो जाए मेरा। मैं कौन गंगा के बारे में बताऊं? मैं पढ़ा ही हूँ ये वाला। मेकोंग गंगा वाज इनिशिएट बाय, किसने इनिशिएट किया था ये बताओ मुझे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिसने मेकोंग गंगा में इंडिया से? अरे बाप रे बाप। ऑप्शन 3। हम्म, इतना बड़ा गलती तुम कैसे कर सकती हो? एक मिनट रुक जाओ। ऑप्शन 3 बोल रही हो ना? मेकोंग गंगा कहाँ गया? ऑप्शन 3 बोल रही हो, आई के गुजराल बोल रही हो, आरसी। मेकोंग गंगा कब का है? 2000 का है। ठीक है, चलो याद कराते तुम लोगों को हमें। गलत है तुम लोगों का आंसर, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन 4। हाँ, अब समझ गई। जहाँ बोले 2000 याद हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आ जाओ, एक बार मैं यहाँ पे बना देती हूँ। समझ में नहीं आता हमको। क्या नहीं समझ में आ रहा है? कुछ समझ क्या? इतना सुबह सुबह ना कुछ समझ में नहीं आता जल्दी। हाँ ये बात तो है, लेकिन मुझे हर को टाइम भी नहीं मिल रहा है। यही टाइम अभी मैं इस टाइम तुम लोगों को फ्रेश से करा पाती हूँ, मतलब अगर और कोई टाइम कराऊंगी तो इतना फ्रेश से नहीं करा पाऊंगी, इस वजह से यही मेरे लिए मतलब थोड़ा हो जा रहा बेटर। कोई बात नहीं। बाबा, हालांकि पता नींद टूट नहीं रहा, मतलब बहुत नींद लग रहा। उठने का मन नहीं कर रहा था, बोले नहीं उठना तो पड़ेगा ही, तो फिर नागा हो जाएगा। चलो रिवीजन कर लो और क्या, कोई बात नहीं, चलो रिवीजन करो। मेकोंग गंगा जो है, इसको इन्हीं किस साल स्टार्ट किया गया था? ईयर में लिख दे रही हूँ, ईयर है 2000। ठीक है। इंडिया से प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीएम इंडिया से, क्योंकि मैं लिखी हूँ तो इंडिया के बारे में ही बोलूंगी। तो इंडिया से थे अटल बिहारी वाजपेयी। 2004 से तुम्हारा कांग्रेस की गवर्नमेंट आई ना, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था? प्लीज देख लेते हैं। ये ना लिखने में मुझे बहुत गुस्सा लग रहा है, क्योंकि ये छोटा नहीं हो रहा। थिंक क्यों नहीं हो रहा भाई, हो ना? हाँ हो गया। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ये मैं लिख देती हूँ। लॉन्च हुआ था वियतनाम, वियतनाम में, सॉरी सॉरी, वियतनाम में। लाओस का वेताइन लॉ, और लाओस जो है ना, उसका सिटी का नाम है ये वेताइन। ये आई है, वेताइन में लॉन्च हुआ था। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं अगर तुमसे पूछे, तो इसमें 6 टोटल मेंबर कंट्री है। लॉ होगा, लाओस नहीं होगा। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? टोटल मेंबर कंट्रीज जो है इसमें 6 है टोटल मेंबर। 6 कंट्री है, कितने हैं भाई?
6 कंट्रीज, ठीक है, 6 कंट्री ने मिलकर इसको इनिशिएटिव किया था। अगर तुमसे पूछे कि पर्पस क्या है, तो यहाँ का पर्पस है कि लोगों के बीच में प्रमोट करेंगे। जैसे कौन गंगा के अंदर जो भी कंट्री आती है उनके बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड, कल्चर, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, डायलॉग, इन सब चीज़ों को क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। बाकी यार कुछ नहीं है, चलो ये मैं इसी में ऐसे छोड़ दूंगी, तुम मुझे याद कर लेना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बता दो। केनेथ वॉल्स वाजे। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, ओके, हाँ चलो नेक्स्ट आंसर बताओ। ऑप्शन 2 यूक्रेन। ओके, बोले लक्ष्मी। हाँ थे ऑप्शन 2। ये ना बता रही हूँ, ये ऑरेंज रिवोल्यूशन हुआ था तुम्हारा यूक्रेन में, ठीक ना, और ये सीरीज में हुआ था, ऐसा बात नहीं कि एक ही बार हुआ था। यूक्रेन में 2004 में, ठीक है, यूक्रेन में 2004 में ये हुआ था। कब से कब तक चला था? 2005 तक चला था तुम्हारा। किस लिए चला था भाई उसका? एक मिनट मुझे चार्ज लगा तो जो कम खत्म हो गया दिख नहीं रहा, अंधेरा मन का। चलो आगे। अगर तुमसे पूछेगा कि कब से कब तक हुआ, तो हो गया ये, ठीक है। क्यों हुआ था? अपोज करने के लिए, ठीक है, अपोज करने के लिए 2014 में, सॉरी 2004 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, ठीक है, और जो इलेक्शन का जो रिजल्ट निकला था, इस रिजल्ट को अपोज करने के लिए, ठीक है, इस रिजल्ट को अपोज करने के लिए लड़ाई हुई थी, ठीक है। रिजल्ट में क्या आया था? प्रो रशिया को फेवर में रिजल्ट आया था। किसके में आया था? प्रो रशिया, ठीक है। यूक्रेन में हमेशा यूक्रेन के लोग प्रो रशिया के बीच में, जो रशिया को सपोर्ट करते हैं, और जो यूक्रेन के जो लोग हैं उनके बीच में हमेशा लड़ाई होते रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए किया गया था कि जो प्रो रशिया का जीत गया है, मतलब यूक्रेन में ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि तुम्हारा रशिया के हैं, लेकिन है तुम्हारा यूक्रेन के ही है, लेकिन रशिया को सपोर्ट करते हैं। तो वो भी उठे वोट जब हुआ तो इलेक्शन आया तो प्रो रशिया जीत गया, ठीक है। तो बस अब ये लोग बोले कि नहीं भाई, इलेक्शन में जो तुम्हारा है माल प्रैक्टिस किया गया है, इलेक्शन गलत तरीके से लड़ा गया, फ्रॉड किया गया है, इसलिए ऑरेंज रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है ना। इसलिए ऑरेंज रिवोल्यूशन यूक्रेन में हुआ था 2004 से 2005 में। ये 2004 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, उसके रिजल्ट को अपोज करने के लिए हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया? बिम्बिस्टिक का परमानेंट सेक्रेटरी कौन सा है? और ये मैं पढ़ाई हूँ, तो इसमें भी कोई डिस्कस नहीं। ऑप्शन 4। बोलो लक्ष्मी। बिल्कुल, ये इसमें में जो ढाका, चलो इंडिया किसको साइन किया है? ऑप्शन 3 सीपा। हाँ, इंडिया ने सीपा को साइन किया है 24, पढ़ाया हुआ है सब। सीपा, इंडिया सीटीपीटी को साइन नहीं किया है, इंडिया सैल्ट को भी नहीं साइन किया। सैल्ट जो था यूएसए, रशिया, ये लोग सब था, है ना। एनपीटी को भी साइन नहीं किया, इंडिया ने सीपा को साइन किया है। विच इंडियन स्टेट असेंबली इलेक्शन वोटर verifiable paper audit trial VPAP was used for the first time? नागालैंड।
हाँ, नागालैंड में पहली बार यूज किया गया था वी पैट। ठीक है, चलो लक्ष्मी को नहीं पता होगा इसलिए मैं पहले ही बता दी। 26 का बोलो। किसने कहा कि व्हाट एदर यू कॉल इट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन? राजेंद्र प्रसाद। बोलो आरसी। ऑप्शन 2 राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल 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 सही, इसमें कोई दो राय नहीं। चलो थोड़ा अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। अच्छे से पढ़ो उसके बाद सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 27 है ना। ऑप्शन 4। बोलो और कौन बोलना चाहेगा? दो ही आदमी एक है। बोलो लक्ष्मी। हाँ दी ऑप्शन 4। चलो देखते हैं। कैग के बारे में तुम लोगों को तो पता ही होगा। कैग का आर्टिकल बताओ तो मुझे। कैग का आर्टिकल क्या होगा? आर्टिकल 148 इसका आर्टिकल। ठीक है, बोल रहा कि कैग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो मुझे पहले ये बताओ कैग को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करता है ना। मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ। कैग को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अच्छा, जब प्रेसिडेंट करता है तो क्या वारंटी और हैंड एंड सील देता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ये बात ठीक है, लेकिन साथ में क्या देगा इसका? ये क्वेश्चन पूछता भी है। ये साथ में वारंट भी देगा, अंडर वारंटी भी देगा और हैंड एंड सील भी देगा अपॉइंट करने के बाद। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा किसी किसी जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो वारंटी देता है, हैंड ये देता है। ठीक है, सैलरी को कौन डिसाइड करता है इसकी? सैलरी या जो भी अदर कंडीशन वगैरह होता है ये कौन डिटरमाइन करता है? जो भी अलाउंस वगैरह होता है, सर्विस की कंडीशन पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है ना। डिटरमाइन डिटरमाइन डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? एक मिनट। हाँ, उसके बाद क्या ये फर्दर अपॉइंटमेंट? अच्छा, ये सब उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं था। हाँ, रिपोर्ट अब कैग अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है, बाकी तो सब सही है। कैग शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस इधर अंडर द। हाँ, जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करेगा तो फर्दर ये के लिए नहीं है। ये भी मैं लिख ही देती हूँ, है ना। लिख दूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एलिजिबल फॉर फर्दर बोला कि ये क्या, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रुक जाओ। बोला कि क्या ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है ऑफिस में? ऑफिस में या क्या इसको हम लोग रीअपॉइंट कर सकते हैं? रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं? नो, नॉट। समझ में आ गया? यहाँ पे वही बोला दूसरे नंबर में, कैक्स आर नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस या इधर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट कहीं पर भी आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद उनको फिर से मतलब फर्दर 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 रीअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होगा? ये ऑफिस या रीअपॉइंटमेंट का मतलब यही है कि जब उनका रिटायरमेंट हो गया तो क्या वो दूसरा कोई जॉब में जा सकते हैं? तो नहीं। ठीक है, नहीं। नॉट नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ना तो स्टेट गवर्नमेंट ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा सकता है। ठीक है, तो बी भी सही हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि
पार्लियामेंट तो डिसाइड करती है इनके वे को पैसा को। क्या बोला, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव द कैग ऑफिस शैल बी चार्ज ओपन द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। हाँ, कैग का जितना भी एक्सपेंसिव खर्चा होता है वो कहाँ से डिटरमाइन तो वो करता है, लेकिन आता कहाँ से है, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से आता है। तो तुम्हारा ये भी सही हो गया। चलो एक चीज और भी हम लोग पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। चलो आते हैं ये वाला रिपोर्ट ऑफ कैग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ कैग क्या लिखा हुआ रिपोर्ट ऑफ कैग के बारे में, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा गया, इसको चेंज कर देते। बोल रहा है क्या, द रिपोर्ट कैग किसको सबमिट करता है, रिपोर्ट, प्रेसिडेंट। बिल्कुल, रिपोर्ट सबमिट है ना, कैग, रिपोर्ट सबमिट कैग है ना, रिपोर्ट सबमिट, रिपोर्ट ऑफ कैग। तो रिपोर्ट सबमिट किसको करता है, कैग, प्रेसिडेंट को, PRESIDENT, प्रेसिडेंट। रिपोर्ट सबमिट कैग करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है देख लो भाई, तुम्हारा जब ये रिपोर्ट सबमिट कर दिया ना, उसका बाद पार्लियामेंट के पास इसको रखा जाता, आफ्टर, बाद में पार्लियामेंट में रिपोर्ट दे दिया प्रेसिडेंट को, सबमिट कर दिया। अब प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट जो है ना वो पार्लियामेंट के सामने रखेगी, प्रेसिडेंट जो है रिपोर्ट को लेड करेगी, मतलब रखेगी, लेड करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक रखो, तो जब मैं पढ़ाऊंगी तो डीप में जाऊंगी। भाई सबमिट कहाँ करा, प्रेसिडेंट, यहाँ से कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए मैं, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिपोर्ट ऑफ कैग रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ द यूनियन सैलरी सबमिट पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट को करता है, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट, याद रखना। कैग का एज क्या होगा, टर्म एंड कंडीशन अगर पूछे तो टेन्योर इसका है, एक बार मैं लिख देती हूँ, टेन्योर कितना है इसका, 6 ईयर तक ये रह सकते हैं। और एज जो तुम्हारा एज जो है वो 65 ईयर तक हो गया कंप्लीट। रिमूव भी प्रेसिडेंट करता है। चलो 28 नंबर क्वेश्चन बता दो जल्दी से। हाउ मेनी न्यू लैंग्वेज वर एड 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पढ़ाया हुआ ये वाला ना 42 अमेंडमेंट में, ऑप्शन 2, हाँ बिल्कुल ये तो पढ़ाया हुआ। इको फेमिनिज्म का से कौन जुड़ा हुआ है, इको फेमिनिज्म से कौन जुड़ा, इको फेमिनिज्म का चिपको मूवमेंट, इको फेमिनिज्म विमेन से जुड़ी हुई है ना। अच्छा ये बता दो, ये तो मैं बोली हूँ, पढ़ाई भी हो, फर्स्ट लोकपाल बिल को पार्लियामेंट में कौन सा ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया, ये क्वेश्चन दोबारा आया, 1968 पढ़ाया हुआ है। ये भी मैं पढ़ाई हूँ जब तुम लोगों को यूनिट 8 पढ़ाई हूँ कि रिविनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी किसने दिया है, सुदीप्ता कविराज। हाँ सुदीप्ता कविराज। एक मिनट रुको 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 रुको, हाँ सुदीप्ता कविराज, याद कर लेना तुम, ये इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी 32, ऑप्शन 2, 32 का ऑप्शन सी होगा, ट्रैवल स्टडीज, गांधी स्टडीज, जनरल स्टडीज, खुले नहीं, ट्रैवल स्टडीज, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पढ़ाई हूँ ये वाला बुक बहुत बार, फर्क कर करके भी पढ़ाई हूँ, डी वाल्डो है ना, ऑप्शन 3, बिल्कुल। लीडर इज द एक्टिविटी इन्फ्लुएंस पीपल टू स्ट्राइव विलिंग फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव, किसने कहा ये शायद तुम लोगों को, ऑप्शन 4, हाँ GR टेरी बोलते हैं, ठीक है, GR, लीडर इज द एक्टिवली इन्फ्लुएंस, बोले कि लीडर जो है ना वो जब एक्टिवली कुछ करते तो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये किसने बोला, GR टेरी ने बोला। ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस चेंज, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्शन 4, RC को पता होगा ये आंसर, हाँ बिल्कुल, रॉबर्ट के मार्टन।
ब्यूरोक्रेसी का रेजिस्टेंस चेंज होना चाहिए, किसने बोला? ये तुम्हारा रॉबर्ट के मार्टन। अच्छा, मैं क्वेश्चन 35 भी लेकर आई हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन 35 कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन बहुत इजी था, इसलिए इतना जल्दी जल्दी कंप्लीट हो गया।